हेलो दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र सिंह आपको अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। अब भारत में 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। अभी देखना है 2024 में किसका परचम हाई रहता है और किसका परचम नीचे रहता है। लेकिन सारी पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। अभी तक यहाँ पे बीजेपी का ही परचम हाई है। अभी देखना है कि 2024 के चुनाव में किसका परचम लहराएगा। लेकिन 2014 और 2019 के हुए चुनाव में बीजेपी ने अपना पूरा दमखम दिखाया है। अब देखना है कि 2024 में किसका परचम हाई रहता है। अगर हम बात करें 1999 में यूपी की और उत्तराखंड दोनों मिला के 85 सीटें थी। अगर हम बात करें 1999 में यूपी और उत्तराखंड दोनों एक ही राज्य थे। उस समय लोकसभा की 85 सीटें थी। अब लोकसभा की 85 सीट होने के बाद यहाँ पे जो चुनाव हुआ था उसमें 4 पार्टियों का प्रबल दावेदारी थी, जिसमें सपा की 26 सीटें, बसपा की 10 सीटें, कांग्रेस की 14 सीटें, बीजेपी की 29 सीटें थीं। उस समय भी बीजेपी का परचम काफ़ी हाई था। अब 1999 की चुनाव की बात करें, अब ये देखना है कि 2024 में किसका बोलबाला रहता है। 1999 के लोकसभा के चुनाव की बात करें, उसके बाद उत्तराखंड यूपी से अलग हो गया। यूपी में 80 सीटें बची और 5 सीटें उत्तराखंड में चली गई। उसके बाद 2004 में फिर से लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें सपा की 35 सीटें और बसपा की 19 सीटें और कांग्रेस की 9 और बीजेपी की 19 सीटें। अगर 2004 के चुनाव की बात किया जाए तो सपा ने 35 सीटें जीतकर ये दिखा दिया कि 2004 में सपा का ही यूपी में बोलबाला है। उस समय 2004 में सपा की अगुवाई करने वाले माननीय मुलायम सिंह जी थे और 2004 में सपा की 35 सीट आने के बाद सपा का यूपी में बोलबाला हो गया। सपा की 35 सीटें और बीएसपी की 19 सीटें, कांग्रेस की 9 और बीजेपी की 19 सीटें। उस समय यूपी में सपा का ही बोलबाला था। लेकिन 2009 के हुए लोकसभा के चुनाव में फिर से काफ़ी उथल पुथल हुआ। 2009 के लोकसभा के चुनाव में फिर से काफ़ी उथल पुथल हुआ। 2009 के लोकसभा के चुनाव में सपा की 23 सीटें, बीएसपी की 20 सीटें और बीजेपी की 10 सीटें और कांग्रेस की 12 सीटें आने के बाद ये मामला काफ़ी गर्म हो गया। 2009 के लोकसभा के चुनाव में यूपी में बसपा और सपा आमने सामने थी। उस समय सपा और बसपा का बोलबाला था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे चुनावी रणनीतियाँ बदलते गई। उसके बाद 2014 का चुनाव हुआ। सपा की 5 सीटें, बीएसपी की 0 सीट और कांग्रेस की महज 2 ही सीट बची और बीजेपी की 71 सीट आने के बाद बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में अपना परचम लहराया और केंद्र में अपनी सरकार बनाई। उसके बाद फिर से यही परचम फिर से बीजेपी ने लहराया और 2019 के चुनाव में सपा की 5 सीटें, कांग्रेस की 1 सीटें और बसपा की 10 सीटें और बीजेपी की 62 सीटें आई। अभी देखना है कि 2024 के चुनाव में किसकी कितनी सीटें आती हैं। सपा की कितनी सीट आएगी, बीजेपी की कितनी सीट आएगी, बीएसपी की कितनी सीट आएगी और कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी। चारों पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं।
अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी अपनी काफ़ी रणनीति के साथ में उतर रही है और कांग्रेस भी अपनी दमखम दिखाने के लिए तैयार है, तो सपा भी कम नहीं है। अगर हम बात करें बीएसपी की, बीएसपी अभी भी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। अभी देखना है कि 2024 के चुनाव में बीएसपी की क्या रणनीति रहती है, लेकिन बीजेपी को टक्कर देने के लिए सपा की पार्टी तैयार है और सपा की पार्टी पूरा दमखम दिखा रही है। अभी देखना है कि टक्कर किस में रहती है, सपा में, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी में। चारों पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। क्या 80 सीटों में कुछ सीटें निर्दलीय या फिर आम आदमी पार्टी, इसमें कौन कितनी बाजी मारेगा, ये तो आने वाला चुनावी वक्त बताएगा। अगर हम बात करें भारत में होने वाले चुनाव में, पूरे राज्य का चुनाव एक तरफ और यूपी का चुनाव एक तरफ, सारी पार्टियां की नज़रें यूपी के ही सीट पे टिकी रहती हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें यूपी में हैं। अब यूपी ही तय करता है कि आने वाला प्रधानमंत्री कौन होगा, बीजेपी, कांग्रेस, सपा या बसपा का। अब ये चुनावी माहौल काफ़ी गर्मा गर्म चल रहा है। अब ये देखना है कि सरकार किसकी रहेगी। लेकिन कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो आंदोलन चलाया है। अभी देखना है कि भारत जोड़ो आंदोलन का कितना फर्क पड़ता है पब्लिक के ऊपर, ये 2024 में लोकसभा के चुनाव में पता चलेगा। और अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के लोग काफ़ी तन मन से लगे हुए हैं। अभी देखना है कि बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बीएसपी में कौन सी पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, ये 2024 के चुनाव में पता चलेगा।